टैली आप लगातार देख ही रहे हैं कि 48 सीट बीजेपी के पास, 22 आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 0 पर। जैसे पहले थी आज भी उसी स्थिति में है, लेकिन प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है। इसके अलावा अब लगातार जीत का जश्न बीजेपी कार्यालय में मनाया जा रहा है, जगह जगह मनाया जा रहा है। होली खेल ली बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। उनका कहना है कि हमारी होली भी हो गई, हमारी दिवाली भी हो गई, हर दिन होली हर दिन दिवाली। इसके अलावा पीएम का इंतजार है, उनके संबोधन का इंतजार है। शाम को पीएम का संबोधन होना है और उससे पहले पीएम ने पोस्ट कर दिया एक्स पर, दिल्ली वासियों को धन्यवाद दे दिया। गृहमंत्री ने धन्यवाद दे दिया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी धन्यवाद दिया है। और आम आदमी पार्टी की स्थिति, सरकार गई, हारी, वो तो एक अलग बात, बड़े बड़े चेहरे जो थे वो हार गए। बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की, हूटर बज चुका है। बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारी, और अब तो स्थिति क्लियर हो गई है। सुबह से ये तैयारी, 5:30 बजे पीएम बीजेपी ऑफिस पहुंच सकते हैं, तो अब बड़े जश्न की तैयारी बीजेपी कार्यालय में। और अब पीएम भी पहुंचेंगे वहां पर, 5:30 बजे का समय बताया गया है। तो अब बीजेपी तो पूरी तरह से जश्न में डूबी हुई है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जगह जगह पर बीजेपी का झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों पर नाचते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की, तो वहां पर हालात इसके बिल्कुल उलट। और बीजेपी ऑफिस, हमारे संवाददाता हैं रमेश वहां पर मौजूद, रमेश का रुख करेंगे। रमेश, बड़ा जश्न बीजेपी का, और आपके आसपास तो ऐसी तस्वीरें होंगी। खैर, मैं बार बार कह रही हूं कि अब तो 3:45 बजने जा रहे हैं, सुबह से ही 10 बजे से ही ऐसी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई थी। अब का जो अपडेट ये कि 5:30 बजे पीएम पहुंचेंगे वहां पर, और क्या कुछ तैयारियां? देखिए, बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, क्योंकि उनके नाम पे, उनके चेहरे पे ये चुनाव लड़ा गया। जिस तरह से लगातार विपक्ष दूल्हे की बात करती थी कि दूल्हा कहाँ है, अब दुल्हों की पूरी फौज है भारतीय जनता पार्टी के पास। देखना होगा कि जिस तरह से, मैं कैमरामैन पवन शर्मा से कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का मुख्यालय है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, बैंड है, बाजा है, और एक तरीके से कहें तो बारात की तैयारी है। शाम को जब प्रधानमंत्री निकलेंगे और जिस तरह से लगातार चुनाव जीतने के बाद राज्यों से वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय जाते हैं, वहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है, बैरिकेडिंग लग गई है, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को सुनने के लिए शाम को 5:30 बजे जो आईटीओ के आगे, आप देखिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, वहां पे लोग इकट्ठा होंगे। और बाहर देखिए आतिशबाजी हो रही है। मैं कैमरामैन पवन शर्मा से कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह से दीपावली मनाई जा रही है, होली खेल रहे हैं लोग, एक दूसरे को गले लग के बधाई दे रहे हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता शामिल है। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तो खैर कार्यालय की तस्वीरें हैं। ढोल नगाड़े आपके आसपास बज रहे हैं रमेश, और ये तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं। अब पीएम के पहुंचने का इंतजार है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी भी मौजूद हैं। मैं रमेश आपका रुख करती रहूंगी। और राज बिहारी जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ा जश्न इसलिए भी, 27 साल तक इंतजार भी किया है बीजेपी ने इस दिन का, और 27 साल का सूखा जो है वो आज खत्म हुआ है, वो वनवास आज खत्म हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि एक ऐसी पार्टी को चुनाव में हराया जो बड़ी ईमानदार कट्टर पार्टी बन के आई थी, और उसके साथ साथ उसने, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, उन्होंने चुनाव भी जीता, कांग्रेस का सफाया कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी एक तरह से 10 साल तक हाशिए पर ही रखा, और वो पार्टी इतनी बुरी तरह से हारी है। और उसके बावजूद हारी है कि लोगों को फ्री का माल बांट कर, उनको ये था कि जब तक हम फ्री का माल बांटते रहेंगे हम सत्ता में बने रहेंगे। और ये एक आशंका भी थी कि क्या दिल्ली के लोग फ्री के माल में, आशंका के साथ साथ राज बिहारी जी, आरोप भी था दिल्ली के लोगों पर, यह आरोप भी लगा था कि भाई फ्री की रेवड़ियां आप मैं उसी बात पा रहा हूँ। ये भी एक मन में था लोगों के, क्या दिल्ली के लोग फ्री के माल को देखते हुए दिल्ली की दुर्गति देखते रहेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने जिस तरह से जनादेश दिया है, उससे ये साबित हो गया है
कि दिल्ली की जनता अब दिल्ली की दुर्गति नहीं दे सकती है, चाहे उसे कितना भी फ्री का माल दो आप। लेकिन इसमें जो सरकार बनेगी उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी, ख़ास तौर पे क्योंकि अब तो जो दावे थे उनकी असलियत जनता के सामने आएगी। क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल सरकार के लोग दावा करते रहे कि हमने नए स्कूल बनाए हैं, नए अस्पताल बनाए, जबकि बना कोई नहीं। आपने केवल कुछ कमरे जोड़ दिए। आपके पास स्कूलों में मास्टर नहीं है, हेड मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं थे, पैरामेडिकल आपके पास स्टाफ नहीं है, मशीनें नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के विकास के हिसाब से, दिल्ली की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से आपने ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। अगर दिल्ली में मेट्रो की इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो मुझे लगता है शीला दीक्षित के जमाने से जो कुछ चला आ रहा है वो चला आ रहा है, और आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने दावे बहुत किए, आपने उसका प्रचार बहुत ज्यादा किया। शीला दीक्षित सरकार ने जिन का शिलान्यास किया था, आधारशिला रखी थी, केवल उनका इन्होंने उद्घाटन किया, और ये भी इस दावे के साथ वो 300 करोड़ का बन रहा था, हमने 150 करोड़ में बनवा दिया। लेकिन ये भी है ना राज बिहारी जी कि आप हमेशा दावे करते आए, आप हमेशा दम भरते आए। आपने कहा कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरा लेख छपा है, मनीष सिसोदिया की बड़ाई हुई है, वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको आप जेल में डाल दे रहे हैं, और जब आप जेल में गए तो आप कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है कि आप अपने हिसाब से जनता को चलाए। बाल बच गई आतिशी। अरविंद केजरीवाल गए, मनीष सिसोदिया गए, सौरभ भारद्वाज गए, दुर्गेश पाठक गए, ये सब गए। आम आदमी पार्टी की वो क्रूर जो शीर्ष नेतृत्व था वो सब चले गए। ये है मोदी जी की सुनामी, मोदी जी के गारंटी की सुनामी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत, और हमारे बीजेपी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं की जीत, पदाधिकारियों की जीत, और हम मिल करके दिल्ली की जनता को करते हैं नमन। जय श्री राम। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, जय श्री राम का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि आतिशी बाल बच गई, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो सब हार गए हैं। जय श्री राम का नारा भी मनोज तिवारी ने लगाया है, और जो तस्वीरें हैं वो आप लगातार देख ही रहे हैं। और ये तस्वीरें बीजेपी के जीत के जश्न की बड़ी तैयारी चल रही है, और जश्न के लिए बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, और खुद मैदान में उतरे पीएम मोदी, खुद गृह मंत्री मैदान में उतरे, और उसका नतीजा आज स्क्रीन पर सामने है। 48 सीटें और 22 पर आम आदमी पार्टी सिमट गई है। राज बिहारी जी, क्या इसको ऐसे भी समझे जाए, बड़े बड़े दिग्गज, देश के पीएम खुद मैदान में उतरे हैं, खुद उन्होंने संबोधित किया है, लोगों को समझाया है, बताया है, क्योंकि पीएम की बातों का गहरा असर तो लोगों पर पड़ा है, जो नतीजा देखने को भी मिल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार बने थे, उसके बाद जो चुनाव हुआ 2015 में, तब भी उनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया था। लेकिन पार्टी को, क्योंकि जब 2013 में बिजली फ्री, पानी फ्री का करके केजरीवाल ने एक जनता को अपनी तरफ मोड़ा, और वो भी तब जब 2014 में दिल्ली की लोकसभा सीट की सारी सीटें बीजेपी ने जीती। लेकिन उसके बाद में केजरीवाल ने अपने आप को जिस तरह से स्थापित किया था, दिल्ली की जनता ने उनको मौका दिया। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से वो दावा करते हैं, एक तरफ वो दावा करते हैं कि हमने काम बहुत किया है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो सेंटर में, अब चाहे बीजेपी की हो, वो हमेशा ये आरोप लगाते रहे। पहले भी एलजी पे आरोप लगाते थे, लगातार कोई भी एलजी रहा उस पर उन्होंने आरोप लगाया। केंद्र सरकार पे हमेशा काम में रोड अटकाने का आरोप लगाते। या तो आपने काम किया है, और या तो अगर काम किया तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको काम नहीं करने दिया गया। नहीं तो आप लाचार बन गए, और राज्यपाल से, उपराज्यपाल से तो जब से आम आदमी पार्टी आई तब से इनके मतभेद चल रहे थे। और केजरीवाल ने अपनी राजनीति में आंदोलन के दौरान देश की एकता अखंडता के साथ साथ देश की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे संसद रही हो, चाहे चुनाव आयोग रहा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट रही हो, ऐसा कोई नहीं है जिस पर उन्होंने कमेंट ना किया हो, जिसको उन्होंने आलोचना ना की हो। वो हर एक को बस ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं जी,
इनका एक बहुत प्रचलित नारा था, कोई सवाल पूछे तो ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए और हैं। ये सब मिले हुए हैं जी, कहते कहते लोकसभा में खुद गठबंधन कर लिया और खुद वाकई में सब मिल गए, लेकिन जब बात विधानसभा की आई तो सब पीछे हट गए और सब अलग थलग हो गए। और शायद उसका भी नतीजा है, मिलकर लड़े होते तो शायद आंकड़े कुछ और होते, शायद सीटें कुछ और ज्यादा होती। रमेश का मैं रुख करना चाहूंगी, बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ लगातार रमेश जुड़े हुए हैं। रमेश, बस एक आतिशी वाकई में एक बाल बाल बच गई और कहीं ना कहीं साख भी बच गई। सीएम थी आतिशी, और पर जिस तरीके से आतिशी की जीत हुई है, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा उनको नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके से जीत हुई है, अभी हालात ये हैं कि ना उस जीत को सेलिब्रेट कर सकते हैं। किस बात की जीत? क्योंकि तमाम बड़े दिग्गज, खुद अरविंद केजरीवाल, वो हार गए। सेलिब्रेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पे ताला जड़ दिया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सुनने में आया है कि वहाँ बड़े बड़े नेता रोने की स्थिति में है, पंजाब से जो नेता आए थे। साथ ही साथ आतिशी की जीत में कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी की जो लगातार गलतियां थी वो थी। हमारे साथ एक कार्यकर्ता है, वो बहुत देर से खड़े हैं, अपने दिल की बात करना चाहते हैं। आइए और बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी का 13 साल का जो भी हिसाब किताब है 11 लाइनों में कहना चाहता हूँ। हाँ, पहले गाड़ी बंगला सब ठुकरा दिया, बाद में सब अपना लिया, जनता की सेवा भूल गए, देश के गद्दारों से हाथ मिला लिया। केजरीवाल, तुमने ये बता दिया कि जनता को कैसे धोखा दिया। तुम जनता के लीडर के लायक नहीं थे, ये तुमने दुनिया को बता दिया। तो लोगों ने 13 साल का पूरा हिसाब एक पेज में समेट दिया है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और इसी का नतीजा है कि आप देखिए कि समय हिंदू में आपने गई बहुत मुश्किल से गई है, इसे दुनिया का खून पी लिया। हर कोई कुछ ना कुछ कहना चाहता है। और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो यूथ कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे इस जीत पे? लगातार मेहनत की। सबसे पहले जीत की आप सबको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था वो कितने जनता को मूर्ख बनाने का कार्य चलता था। आप ये देख सकते हैं, मैं हूँ पूर्वांचली बीजेपी के साथ हूँ। ये एक कैंपेन रन हुआ था जो कि पूर्वांचल के लोगों को कितना बदनाम किया था केजरीवाल जी ने। मतलब लाइक आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने कहा कि 500 रुपए में आते हैं पूर्वांचल के लोग और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। वोटर्स की बात की, फेक वोटर्स बोल रहे थे कि पूर्वांचल के लोग बनवा रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि यमुना आप यमुना के लिए बोला उन्होंने कि अब ये सब बात पुरानी हो गई। दिल्ली की जनता पूछ रही कि महिलाओं के लिए जो 2500 का वादा किया है भारतीय जनता पार्टी में, वो उनको कब तक मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, अभी तो सरकार, अभी तो देख रहे माहौल ही कुछ अलग है, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती वो भी करती है, जो कहती है वो तो डेफिनेटली करती है। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? ये तो ऊपर का डिसीजन होगा, अभी मैं नहीं बता सकती हूँ इसके लिए। सोहेल हिंदुस्तानी जी हैं, कौन बनना है मुख्यमंत्री? नमस्कार भाई साहब। मुख्यमंत्री जिसकी भाग्य जोर होगा, जिसको पार्टी का आला कमान चाहेगा वो बने। इसको चाहेगा, लेकिन हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि अपने अपने एरिया का एमएलए बने। हम चाहते हैं परवेश वर्मा जी बने, वो हमारे एरिया के हैं। तो देखिए तमाम लोग हैं यहाँ देखिए बौद्ध धर्म के भी लोग हैं। तो कैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत पे? भारतीय जनता पार्टी के जीत से अच्छा लगता है। पूरा दिल्ली नहीं, पूरा देश आज खुश है। केजरीवाल एक ठग था, अन्ना हजारे से लेकर सबको ठगा था। बौद्ध धर्म के हिसाब से क्या परिवर्तन होना चाहिए दिल्ली की सरकार में? परिवर्तन ये होना चाहिए, डबल इंजन का सरकार है और जोश से काम करेगा। अहिंसा पे क्या होना चाहिए? अहिंसा पे ये होना चाहिए कि अहिंसा तो हमारा मूल मंत्र है। देखिए यहाँ सब धर्मों के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, और जिस तरह से ये जो आवाज भी सुनती आ रही हूँ। चलिए कुछ महिलाएं हैं, बात कर लीजिए रमेश। इस जीत को क्या भैया, कैसे जीत? प्रचंड जीत है, खुश है हम। दिल्ली की सरकार को दिल्ली की जनता का ऐसा करारा जवाब मिला है ना कि भाजपा ही भाजपा गूंज गई है पूरी। बिल्कुल, जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं इसमें मजा सा आ गया, और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि जनता पहले से परेशान हो चुकी थी इनके राज में। जिस तरीके से इनका पानी और जिस तरीके से सड़कों की व्यवस्था इनका, आप जाइए जिस भी इलाके में जाइए वहाँ देखिए नाली, हम तो झुग्गियों में भी गए हैं तो दिखा है कि वहाँ का क्या नजारा है, पानी की क्या व्यवस्था है, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है और क्या किया है। और जिस तरीके से इन्होंने नारी की बेइज्जती करके अपने ऊपर ही तमाचा मारा, नारी की बेइज्जती के नाते उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। आप देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के बाद बैंड है, बाजा है और शाम को बारात की तैयारी है।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे पहुंचेंगे तो एक इंतजार बारात का उसी नजारा वक्त होगा। का है कि क्या नजारा होगा बीजेपी दफ्तर का, क्योंकि ये प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है और तमाम लोगों को हम सुन रहे थे कि मजा आ गया। ये तक उन महिलाओं ने कहा है कि प्रचंड जीत मिली है, जीत का जश्न चारों तरफ है। महिलाओं की बात रमेश ने की। रास बिहारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्वाति मालीवाल का जो पूरा केस था और बड़ा आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया, और जिस तरीके से सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट हुई, अरविंद केजरीवाल का कोई स्टैंड नहीं, इस तरह की बातों को जनता नहीं भूलती है। नहीं, देखिए, स्वाति मालीवाल का तो बहुत बड़ा कांड था, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के पीए के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया वो भी सबके सामने है। लेकिन एक्शन के बाद, जेल जाने के बाद भी केजरीवाल ने अपने पीए को पंजाब में एक बड़ी पोस्ट पर रखवा दिया, जबकि उनको होना चाहिए था कि उनको वो सजा के साथ साथ दूर रखते। लेकिन इससे जनता में संदेश गया कि महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाले केजरीवाल केवल दिखावा करते हैं। महिलाओं को जो बसों की मुफ्त सफ़र यात्रा करने की उन्होंने सुविधा दी, जिसका उन्हें 2 चुनाव में बड़ा फ़ायदा भी मिला। लेकिन हम अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने, ठीक है, मजबूरी में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अगर हम देखें तो महिलाओं से जो भी संबंधित योजनाएं थी दिल्ली में, वो पूरी तरह से असफल साबित हुई। एक मुफ्त यात्रा को छोड़कर महिलाओं को जो दावे किए गए थे, हमने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, हमने महिलाओं के लिए एजुकेशन के लिए किया है, स्वास्थ्य के लिए किया है, वो सिर्फ एक खोखले दावे थे, असलियत कुछ और थी। और जिस तरह से केजरीवाल ने सत्ता चलाई कि केवल अपने हाथ में सत्ता का रिमोट रखा, उन्होंने कोई अपने पास मंत्रालय नहीं रखा, लेकिन हर मंत्रालय को उन्होंने अपने हिसाब से चलाया, और इसी कारण उनको जेल भी जाना पड़ा। और जिस तरह से दिल्ली की नीतियाँ बनाई, ख़ास तौर पे जैसे शराब को लेकर नीतियाँ बनी, ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी रही, और भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो जनता को विचलित करते रहे। ख़ास तौर पे जो उन्होंने दावा कि मैं तो कट्टर, आखिर तक मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो जनता ने पाया ये तो सबसे बड़ा भ्रष्ट साबित हुआ है। मुझे लगता है दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल से भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। बिल्कुल। और खैर केजरीवाल इस बात को ना पहले मानते थे ना अब मानेंगे, लेकिन जनता ने ज़रूर जवाब दिया है। और नहीं, उन्होंने, आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा भी था जेल से निकलने के बाद कि पहले तो उन्हें जेल जाने कि मुझे, जब वो जमानत पर बाहर आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता अगर बीजेपी को हरा देती है तो मैं समझूंगा कि मैं ईमानदार हूँ। लोकसभा चुनाव में भी हारे और विधानसभा चुनाव में भी बार बार कहते थे कि मुझे अगर आप वोट देंगे तो मैं अपने आप को ईमानदार साबित कर पाऊंगा। अब जनता ने ही उनको बेईमान साबित बिल्कुल, अब जनता ने ही नकार दिया। तो अब तक तो जनता के ऊपर सारी बात उन्होंने छोड़ रखी थी और तमाम ऐसे बयान ही आते थे सामने, लेकिन अब जनता ने सिरे से नकार दिया है।